वेलकम स्टूडेंट्स। करें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे सबसे पहले कौन कौन से नंबर्स होते हैं और किसी क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो सबसे पहले आती है बात नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले यही होती हैं और हम सबसे पहले सीखते भी यही है बचपन में। आपने बचपन से क्या सीखी थी गिनती, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे सीखते हैं। तो यही हमारी होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे जाते आती हैं, गिनती तो कभी खत्म होती नहीं, तो इन्फिनिटी तक जाती है पूरी। अब उसके बाद आती है होल नंबर्स की, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर्स और साथ में जीरो भी। तो 0 1 2 3 4 आगे चलती रहे, तो ये होती है हमारी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स तो होगी, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं। तो इंटीजर्स क्या होती है? तो इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि इसमें सभी पॉजिटिव, सभी प्लस वाली और सभी नेगेटिव, सभी माइनस वाली संख्या भी आती है। तो कहने का मतलब है कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं सभी। प्लस का 3 भी माइनस का 3 भी दोनों हमारी इंटीजर्स है, पूर्णांक है। आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जीरो भी आती है इंटीजर्स में। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होती है? तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और इसमें Q कभी भी जीरो नहीं होता है। नीचे वाला कभी जीरो हो नहीं सकता। अगर नीचे वाला जीरो होगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, वो इन्फिनिटी तक चला जाता है, खत्म ही नहीं होता वो। तो इस समझ रहे हो? अगर मान लो मैंने 7/0 कर दिया तो कैसे भाग करेंगे आप? जीरो कैसे करेंगे डिवाइड? 0 1 से भी जीरो होता है, 0 2 से भी जीरो होता है, 0 को 1000 से गुणा करें तो भी जीरो होता है। तो किस पे काटेंगे? तो ये सोल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए बट्टे में जीरो कभी नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स यही होती हैं। आप देखो 3/4 ये रैशनल नंबर्स है, लेकिन सिंपल सी बात है कि सारी ये आपकी नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब रैशनल नंबर्स होती है। ये सभी रैशनल नंबर्स में ही आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। कहूं 0 क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये -4 क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये भी रैशनल नंबर्स होती हैं, क्योंकि सबके बटे में 1 तो होता ही है। आप जानते हैं ना, सबके बटे में 1 होता है, और बटे में 1 हो गया तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी सभी नेचुरल, होल और इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स में ही आती है। अब इसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की बच्चों। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होती है? तो सिंपल, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो रैशनल होती है, और जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसको नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि √2 तो इसके बटे में आप 1 तो लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी वैल्यू ही नहीं होती है एक नंबर। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो याद रहे इसकी डेसिमल में आएगी, लेकिन डेसिमल वाली वैल्यू रैशनल नंबर में ही आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 रैशनल है या इर्रेशनल, तो ये हमेशा रैशनल में ही आएगी। लेकिन फिर ये क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जाएं तो डेसिमल के बाद ये खत्म ही नहीं होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। हाँ, तो अभी मैंने बताया कि इसको हम रैशनल नंबर्स मान सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि जब इसकी डेसिमल वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आती है, मतलब पूरी नहीं आती। डेसिमल के बाद आप जब निकालोगे तो बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे और खत्म ही नहीं होंगे, रिपीट होंगे या फिर खत्म ही नहीं होंगे। तो इसीलिए इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स मानते हैं। इसे भी इर्रेशनल, √3 √5 √7, अब मैं कहूं √9 तो √9 क्या इर्रेशनल है? तो बिल्कुल नहीं। √9 की वैल्यू क्या होती है? 9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 तो एक रैशनल नंबर में आ जाएगा, तो इसलिए √9 नहीं होगा। ऐसे ही रूट में जिनकी भी वैल्यू पूरी नहीं आती है वो इर्रेशनल नंबर्स में आती है। अब रैशनल इर्रेशनल हो गया। अब मैं बात करता हूं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो रियल नंबर्स का वो मतलब होता है कि जो रियल, जो असल में हो। तो कौन से नंबर असल में होते हैं इनमें से? तो आप जानते हैं सभी नंबर तो असल में होते ही हैं, ये सभी होते हैं ना। तो इसीलिए रियल नंबर्स में क्या आते हैं? तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब है, वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स और कुछ नहीं, रेशनल इरेशनल मिला के रियल नंबर्स बनती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये आपको समझ आया तो ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट।